Namaste. Friends, in this lecture we will discuss about some JEE questions. In that, first question is like this. Your number one question is like this. Question 1. That is a set of intelligent student in a class. क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि a set that is intelligent students. Intelligent की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन है आपके पास? नहीं है ना? क्यों? किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट वो बच्चा हो सकता है. दैट्स वाई फर्स्ट वन नल सेट. नो, हम ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है. देन ऑप्शन 1 इज रॉन्ग ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग. सेकेंड, अ सिंगल टर्न सेट. सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट करने को ऐसा नहीं बोला है आपने. वो बोल रहे हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट, तो उसमें सिर्फ वन एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वन एलिमेंट आएगी. दैट्स वाई सिंगल टर्न इज ऑल्सो नॉट वैलिड. फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट ऐसा कैसे कह सकते हो? फाइनाइट सेट फिक्स्ड सेट हो तो फाइनाइट सेट बोलेंगे. नॉट फिक्स्ड. क्यों फिक्स्ड नहीं है? कोई डेफिनेशन है आपके पास क्यों फिक्स्ड नहीं है? नॉट फिक्स्ड. वाई? किसी को मुझे पूछो तो मेरे हिसाब से कोई 1 2 3 बच्चे इंटेलिजेंट हो गए. किसी और से पूछो तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे. राइट ना? दैट्स वाई द नंबर इज नॉट फिक्स्ड. दैट मीन्स सिर्फ हम एक ही सेंटेंस बार बार बोल रहा हूं. क्या फिक्स नहीं है भाई? इंटेलिजेंट वर्ड का कोई मीनिंग फिक्स नहीं है. दैट्स वाई इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. इज योर राइट चॉइस. क्लियर है फ्रेंड्स? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्रैक जी लेक्चर्स. ओके फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. दैट इज सेट ए इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1. मॉड्यूलस एक्स क्या दिया? वो लेस देन 1 दिया हुआ है. एंड सेट बी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज मोर देन और इक्वल्स टू 1. ये दोनों सेट है. ए यूनियन बी इज आर माइनस कैपिटल डी एंड फाइंड सेट डी. सेट डी के ऑप्शन कौन सा है वो आपको फाइंड करने को है. ओके फ्रेंड्स, चलते हैं. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन क्या सेट ए की डेफिनेशन. सेट ए देखिए क्या है सेट ए. तो सेट ए इज नथिंग बट, सेट ए इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1. तो आपको पता ही है मॉड्यूलस एक्स लेस देन 1 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू -1 के +1 के बीच में आएगी. दिस इज योर सेट ए. सेट ए को हम इन अ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज -1 2 2 + 1. ऐसा सेट ए है आपका. ये है सेट ए. क्लियर है फ्रेंड्स? अब लेते हैं सेट बी. सेट बी देखिए क्या है सेट बी. सेट बी इज नथिंग बट दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज मोर देन और इक्वल्स टू 1. इसका मीनिंग दो मीनिंग हो गए. क्या? x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस 1 इज मोर देन और इक्वल्स टू +1. राइट है ना? ओके. दैट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 and x is more than or equals to 2. -1 another side, -1 + 1 will be 0. -1 another side, 1 + 1 will be 2. तो सेट B क्या है? तो ये है आपका सेट B. सेट B इज नथिंग बट लेस देन 0. 0 से छोटा वैल्यू. तो ये है आपका 0. 0 लेना इक्वल्स टू है. दैट्स वाई ये आंसर. और 2 से बड़ा वैल्यू 2 यहाँ पे रहेगा. 2 से बड़ी वैल्यू ये आएगी. राइट है? ओके. अब लेते हैं ए यूनियन बी. क्या ले लेते हैं? ए यूनियन बी. देखते हैं क्या आता है. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल टेक ए यूनियन बी. ए यूनियन बी देखते हैं ए यूनियन बी में क्या आंसर रहता है. तो ए यूनियन बी में ड्रॉ करिए लाइन. लाइन इज लाइक दिस. ओके ओके एंड ओके. अब देखते हैं ए की वैल्यू. ए की वैल्यू है -1 2 +1 और -1 + 1 उसमें लेना नहीं है. इक्वल्स टू साइन नहीं है. दैट्स वाई. और दूसरा है 0 2 0 से छोटी वैल्यू. ओके. एंड 1 नो 2 से बड़ी वैल्यू. 2 यहाँ पे रहता है. 2 से बड़ी वैल्यू. ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा. ए यूनियन बी क्या रहेगा? ए यूनियन बी क्या रहेगा? ए यूनियन बी रहेगा 0 से छोटी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू. क्लियर है ना? ओके ना? ओके.
तो ए यूनियन बी इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड मोर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा। अब देखते हैं ए यूनियन बी में से आर में से क्या बचता है। तो आर में से क्या बचता है, देखिए आपका आंसर कौन सा आएगा। आपका आंसर आएगा आर में से जो बचता है वो 1 से, ये लाइन जो है वो कभी ड्रॉ ही नहीं हो सकती ए यूनियन बी में भी। दैट्स वाई योर आंसर इज 1 2 2 है कोई, सॉरी 1 उसमें नहीं आएगा, दैट्स वाई इक्वल्स टू 2 उसमें आ जाएगा, दैट्स वाई इट इज नॉट इक्वल्स टू। क्लियर है? तो आपका आंसर रहेगा 1 2 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 2 2 ऑप्शन है, नहीं है। ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज योर राइट चॉइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। y is e raised to x, y is nothing but e raised to x and b is y is equals to x. So first we have to draw some diagrams of e raised to x and okay, set A is y is equals to e raised to x है, okay, and set B is y is equals to x है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, y is e raised to x, तो ये रहा आपका y x is 1 पुट करो, 1 पुट करिएगा, आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, a की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग। 2 पुट कीजिएगा 4 पॉइंट समथिंग, 3 पुट कीजिएगा e raised to 3 समथिंग। तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव पुट करिए तो भी पॉजिटिव ही आंसर रहेगा, दैट्स वाई आपका ग्राफ रहेगा ऐसा, ये होगा e raised to x का ग्राफ, y is equals to e raised to x। क्लियर है ना? ओके, अनदर b is equals to y is equals to x। आपको पता है y is equals to x is like this 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डॉट 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 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं उसको, इसको ले लेते हैं यहाँ पे और विथ ब्लैक इंक, ओके, ब्लैक इंक के साथ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो। तो y is equals to e raised to x, तो ऐसा ड्रॉ होगा, ये होगा y is equals to x set b, y is equals to x set b, y is equals to x set b, y is equals to x set b। क्लियर है? तो अब क्या उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a is part of b, ये भी इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है फ्रेंड्स, तो पार्ट कैसे होगा? तो ऑप्शन है a1 is wrong, b is part of है, a is part of b wrong, ये पूरा b में नहीं है, b पूरा a में नहीं। ये कब होगा? अगर ये सेट a है, ये सेट b है, तो कह सकते हैं कि b का पूरा पार्ट a के अंदर है, दैट्स वाई। सेट c, ऑप्शन सी, a इंटरसेक्शन b इज 5, यस, इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स वाई इट इज राइट। a यूनियन b इज, इस दोनों का यूनियन कीजिए, तो यूनियन कीजिए, आंसर ये आएगा, a प्लस है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ ये कैपिटल है आंसर, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर है? दैट्स वाई आंसर इज सी, आपका आंसर रहेगा सी, a इंटरसेक्शन b इज 5, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, x इज 4 raised to n minus 3n minus 1, क्या है? x इज set x is 4 raised to n minus 3n minus 1, ऐसा दिया हुआ है, देखिए 4 raised to n minus 3n minus 1, 4 raised to n minus 3n minus 1, n belongs to नेचुरल नंबर्स। ओके, पुट करते हैं नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे। फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, 4 पावर 1 minus 3 minus 1, आंसर विल बी 0। इफ n इज इक्वल्स टू 2, इफ n इज इक्वल्स टू 2, 4 का पावर 2 minus 3 2 जा 6 minus 1, 16 4 minus 7, 16 minus 7 का आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? आंसर आएगा 9। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट वन इज 9। इफ n इज इक्वल्स टू 3, पुट कीजिए n इज इक्वल्स टू 3, 4 का पावर 3 minus 3 3 जा 9 minus 1, 4 का पावर 3 क्या होगा? ओके, 64 होगा, 64 में से 10 रिमूव कीजिए, आंसर आएगा 54 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसी वैल्यू आएगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेट ए, क्या आएगा? ये सेट ए आ जाएगा। अब चलते हैं सेट अनदर सेट y की ओर। सेट y इज गिवन एज, देखिए सेट y क्या दिया हुआ है,
set y is given as 9n minus 1, n belongs to n. Set y is 9n minus 1 है. Okay, put n is equals to 1 here. If n is equals to 1, then 9 in bracket 1 minus 1, answer is 0. If n is equals to 2, then 9 in bracket 2 minus 1, means 9 1s are 9. If n is equals to 3, put 3 there, 3 minus 1. 3 minus 1 will be 2. 9 2s are 18 होगा. ओके, ये तो सिर्फ 9 1s are 9 2s are 9 3s ऐसे चलेगा. तो लिख लेते हैं दोनों सेट. अब क्या लिख लेते हैं? सेट x एंड सेट y. ओके फ्रेंड्स, ओके. सेट x इज, फर्स्ट वन इज 0, नेक्स्ट वन इज 9, नेक्स्ट वन इज 54 एंड डॉट. कुछ वैल्यू आएगी 9 के इक्वल्स है, मल्टीप्लीकेशन विथ 9. y इज फर्स्ट 0, नेक्स्ट 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are फास्ट 36, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 54 एंड डॉट. ऐसा आएगा. क्लियर है ना? ओके फ्रेंड्स, हियर इफ x यूनियन y, x यूनियन y क्या रहेगा? तो x यूनियन y 0 आएगा फर्स्ट, नेक्स्ट आएगा 9, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 27, 36, 54 तो दोनों में है, दैट्स वाई 45, 44 एंड डॉट. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इज y. क्लियर है? इफ दे वांट इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, क्या बोल रहा है हमें? x इंटरसेक्शन y, इस दोनों का कॉमन पार्ट फर्स्ट 0, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 54, 9 54 एंड डॉट. तो आप डायरेक्टली कह सकते हो x इंटरसेक्शन y इज x. अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा रहता है. ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने. दे वांट x यूनियन y. x यूनियन y क्या आएगा? x यूनियन y इज y इज योर आंसर. क्लियर है ना फ्रेंड्स? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जी में तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ये रहा आपका अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ u इज 700, नंबर ऑफ a इज 200, नंबर ऑफ b इज 300, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 100, एंड दे वांट नंबर ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर. नंबर ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश by the Morgan's law it is also rewrite as a union b whole dash. क्लियर है ना? by the Morgan's law. अब डैश को रिमूव करने के लिए इसको u में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b. क्लियर है ना? नंबर ऑफ u इज 700 गिवन. नंबर ऑफ a यूनियन b की फॉर्मूला बोलिए. तो नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b. क्लियर है? क्लियर है. ओके, चलते हैं आगे. ओके फ्रेंड्स, 700 माइनस नंबर ऑफ a देखिए क्या दिया हुआ है. नंबर ऑफ a इज 200, क्या दिया हुआ है? 200 प्लस नंबर ऑफ b इज 300 माइनस इंटरसेक्शन इज 100. तो आपका आंसर आएगा 700 माइनस दिस वन भी 500 माइनस 100. तो डायरेक्टली कह सकते हो ना 700 माइनस 400. तो आंसर आएगा 300. इट विल बी योर आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर है? ये रहा आपका क्वेश्चंस that are from G2 part, that is JEE section 2. क्लियर है फ्रेंड्स?